हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले थे, अभी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था। जो भी ईडब्ल्यूएस से स्टूडेंट थे, ओबीसी से स्टूडेंट थे, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था। अब यहाँ पे उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ है वो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, उसका यदि रिजेक्ट हुआ तो उनके आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, और जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है उसे कैसे पता लगेगा कि उनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, और साथ ही साथ इनके किस कारण रिजेक्ट हुआ है और जनरल कैटेगरी से कैसे इनका काउंसलिंग होगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ है उनको क्या करना है और जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है उनको क्या करना है, और साथ ही साथ कैसे पता लगेगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब इस वीडियो में आपको ए टू जेड अपडेट्स मिलेंगी, साथ ही साथ आपका काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे थे उनको ईमेल आया होगा। मतलब ईमेल किसको आया होगा, जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ है। ओके, रिजेक्ट किस वजह से हुआ उसकी हम बात करेंगे। यदि जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ उनको एक ईमेल आया होगा। कैसा ईमेल आया वो हम एक बार दिखा देते हैं कि एम्स के द्वारा क्या ईमेल स्टूडेंट्स को किया गया है। और जिनके पास ईमेल नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि उनका वैलिड डेट में था और उनका कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, उनको कोई भी ईमेल है वो नहीं आया। ईमेल में क्या लिखा है वो हम एक बार बात कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस तरह का ईमेल आपको शो हो रहा होगा जिसपे दिखा रहा है स्टेटस फॉर द कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस फॉर द बीएससी नर्सिंग अगस्त सितंबर 2024 सेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट का है, वैलिड स्टेट का सर्टिफिकेट का, तो वो वैलिड नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे नीचे वो क्या लिखा गया है कि यदि आपका वैलिड डेट में नहीं है और यदि आपके पास है, मतलब आपका वैलिड डेट में बना हो, तो आप फिर से रीअपलोड कर सकते हो, या जिन स्टूडेंट्स ने अपलोड नहीं किया वो फिर से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो डेट दी गई है वो 2 जुलाई 2024 यहाँ पे दिया गया है। अब काफी स्टूडेंट जो पोर्टल ओपन करोगे तो उन्हें यहाँ पे चूज फाइल का ही ऑप्शंस आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो अपना पोर्टल ओपन करते हो तो इस तरह से आपको अपलोड सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो फिर से अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है। मे भी आपका कल तक ओपन हो जाए। तो यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो चूज फाइल का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आपको इंतजार करना है, 2 दिन के अंदर ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना री अपलोडिंग कर सकते हो। अब री अपलोडिंग भी यदि कब आपका बेनिफिट होगा उसका, अब किस वजह से रिजेक्ट हुआ है देखो यहाँ पे आपको बात करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम 8, 9 और 9 जून को हुआ था। मैंने पहले की वीडियोस में आपको काफ़ी बताया कि किन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ और किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट के नीचे आपको यहाँ पे मेंशन किया होगा कि इस डेट से पहले, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यदि इस डेट से पहले आपका ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यदि आपका सर्टिफिकेट है 9/6/2023 और उससे लेके 9/6/2024 के यदि बीच में है तो आपका वो वैलिड सर्टिफिकेट होगा। और यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो ही वैलिड होगा। यदि आपका यहाँ पे 8 तारीख का बना है या 10 तारीख का, 10/6/2024 का बना है या 8/6/2023 का बना हुआ, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब एक दिन ना ऊपर जाना चाहिए या एक दिन ना नीचे होना चाहिए, और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ओके, यदि आपका रिजेक्ट हुआ है और आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी तो किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकता। ओके, ये एक चीज समझ में आ गई। अब इन स्टूडेंट्स का, जो ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट है, इन सब का काउंसलिंग अब जनरल से होगा। मतलब जिनका रिजेक्ट होगा वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी से जाएंगे, तो उनको ये एक नुकसान हो जाएगा। और जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उनको हाई रैंक तक भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमारी काउंसलिंग टीम रेगुलर काम कर रही है। ओके, अब कैसे आपको यदि रिजेक्ट होता है, कहाँ से आपको सीट मिल सकती है, कौन सी कॉलेज मिल सकती है, तो उसके साथ हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको 4 साल की एक्सपीरियंस टीम मिलेगी जो आपको एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचा सकती है। तो यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपका रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस तरह से चॉइस फिलिंग होगी, और ए टू जेड अपडेट आगे होने वाली गलतियों से आपको बचाएगी और एक अच्छे कॉलेज में आपको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। सब्सक्रिप्शन चार्ज 699 है, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी जब तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो वो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि यदि आपने चॉइस प्रेफरेंस में गलतियां की और उसके साथ आप ओपन राउंड में फिर से यदि काउंसलिंग, आप फर्स्ट राउंड में जाओगे तभी आपका सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा, सेकंड राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग आपका नहीं होगा। ओके, आपका सीधा ओपन राउंड में चॉइस फिलिंग होगा और वहां पे आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप हमारे एक वैलिड टीम के साथ जुड़े और उसके साथ ही अपना काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से करवा के एक अच्छी
कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 2 महीने से यदि ओल्ड होगा तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो यदि नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। और यदि इन दोनों का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सारे के सारे जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग में जाएंगे। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे और चीज़ें हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ तो उनको, जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ तो उनके पास कोई भी ईमेल नहीं आएगा। ओके, तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल चुका है। और यदि आपका वैलिड डेट में नहीं है तो आपको एक ईमेल आएगा। अब वैलिड डेट में किन किन स्टूडेंट का, यदि इस डेट के बीच में बना हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपका वैलिड है, आपको ईमेल नहीं आएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। ओके, काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। काउंसलिंग की बात करें तो आपका 2 तारीख से पहले आपका काउंसलिंग प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा। काफ़ी आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा होगा, मिसगाइड किया जा रहा है कि इस डेट को होगा, इस डेट को होगा, जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि यहाँ पे जो समय दिया गया है 2 तारीख तक आपका फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और 2 से लेकर 4 दिन वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन को लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम है, तो आपको 5 या 10 तारीख के बीच ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो मैंने जैसे कि बात किया था जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आई होप ये सारी आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप डेली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिशियल अपडेट्स मिलती है और सही इंफॉर्मेशन मिलती है, ताकि आप यदि इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो इंडिया की अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो हमारी टीम के साथ काउंसलिंग में जुड़ते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको आगे होने वाली अपडेट्स 10 दिन पहले ही बता दी जाती है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स है, जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप डॉक्यूमेंट सही टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते, जिनकी इसके पेनल्टी भी देनी पड़ती है। आप सबको पता होगा 1 लाख का पेनल्टी, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारी टीम आपको पहले ही बता देती है। ठीक है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। अपना 1 साल बचाना चाहते हो, अपनी ईयर बर्बाद होने से बचा सकते हो, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़े, जो एक वैलिड टीम है, 4 साल की एक्सपीरियंस टीम है। जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं उनके साथ हमने उनके साथ अच्छा काम किया है। लास्ट ईयर 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवा चुकी है। तो आप भी ज्वाइन हो चाहिए। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपको करना है कि हमें मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन होना है, आपको सारे प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अपडेट होगा, जैसे काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो आपकी ईमेल है, जो भी आपकी ईमेल है, वैलिड ईमेल है, उस पर फिर से आपको एक ईमेल आएगा और उस पर आपको शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब काउंसलिंग कितने दिन में आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत ही मिनिमम टाइम आपको दिया जाएगा। लगभग 4 से 5 दिन में आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि 4 से 5 दिन में ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होके ख़त्म भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर लोगे तो आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करने नहीं दिया जाएगा। आप डायरेक्ट ओपन राउंड में जाओगे, और ओपन राउंड में यदि आपने कोई फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग में यदि कोई मिस्टेक की, तो फिर ओपन राउंड में आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे, तभी आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, तो इससे बचने के लिए आप हमारी टीम के साथ जुड़े और एक अपना सीट है वो सेकंड राउंड तक फिक्स कर ले, ताकि आपको यहाँ पे ओपन राउंड में 25,000 रुपये नहीं देने पड़े। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ओके, हम सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।